एक वॉक्सवैगन की मालकिन को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसने पोर्शे वाली को अपनी पार्किंग नहीं दी। गुस्से में तमतमाई पोर्शे वाली ने बेसबॉल बैट उठाया और वॉक्सवैगन की गाड़ी पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। फिर उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सब मिलकर गाड़ी तोड़ने लगे। वॉक्सवैगन वाली चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी, बल्कि उसने बस इतना पूछा, तुम लोगों को पता भी है इस गाड़ी की कीमत क्या है? पोर्शे वाली ने घमंड से कहा, ज्यादा से ज्यादा $30,000 की होगी, तोड़ भी दी तो मैं भर दूंगी। उसे क्या पता था वो वॉक्सवैगन एक स्पेशल मॉडल थी जिसकी मार्केट वैल्यू $10 लाख से भी ज्यादा थी। जब उन्हें पता चला कि इस गाड़ी पर खास लेटरिंग थी और वो कलेक्टर्स कार थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उन्हें अपने किए की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। कुछ वक्त पहले की बात है। एक महिला सीईओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने पुराने क्लास रियूनियन में हिस्सा लेने आई थी। पार्किंग में बस एक ही स्लॉट बचा था, तभी पीछे से एक पोर्शे आ गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड की बात अनसुनी की और जबरन अंदर घुसकर हेडलाइट्स और हॉर्न बजा बजा कर वॉक्सवैगन को धमकाने लगी ताकि वो पार्किंग छोड़ दे। लेकिन महिला सीईओ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी कार पार्क कर दी। तभी पोर्शे से एक औरत उतरी। पूरा इरादा था सबक सिखाने का। जैसे ही वॉक्सवैगन वाली ने शीशा नीचे किया, उसे पहचान में आ गया, ये तो उसकी कॉलेज की क्लासमेट थी। कॉलेज में भी वो लड़की हमेशा उससे बेहतर थी और अब तो वो इस होटल की मालकिन बन चुकी थी। पोर्शे वाली ने जेब से 1,000 निकाले और घमंड से कहा, ले ये पैसे और गाड़ी हटा ले। महिला सीईओ ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर जाने लगी। इस पर वो औरत हंसते हुए बोली, कॉलेज में भी देखती थी तुझे, हमेशा ब्रांडेड बैग्स, लग्जरी गाड़ी। मुझे तो तब भी लगता था तू किसी अमीर आदमी की रखैल होगी। उसके बगल में खड़ी एक दोस्त ने बोला, अरे नहीं, उसके मम्मी पापा ही शहर के सबसे अमीर लोग थे। मगर वो औरत मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी कुछ और दोस्त पास आए और बोले, आज हम सब इस होटल में डिनर कर पा रहे हैं तो सिर्फ उस औरत की वजह से। उसका बॉयफ्रेंड इस होटल का मालिक है। पर किसी को क्या पता था, होटल का असली मालिक तो वही महिला सीईओ का पति था और ये होटल उसकी कंपनी की ही एक प्रॉपर्टी थी। उसी वक्त किसी की नजर उस औरत की गले की चमचमाती नेकलेस पर पड़ी। एक दोस्त बोली, ये हार तो उसके बॉयफ्रेंड ने $3 मिलियन में गिफ्ट किया है। महिला सीईओ सोच में पड़ गई। सुबह ही उसके पति ने उसके बैंक कार्ड से 3 मिलियन चार्ज किए थे। उसे अब तक सिर्फ इत्तेफाक लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर गई वो पोर्शे जो वो औरत चला रही थी। वो तो उसकी खुद की कार थी। जब उसने पूछा कि ये कार कहाँ से आई, उस औरत ने गर्व से बोला, ये तो मेरे बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है। महिला सीईओ ने कहा, ठीक है, फिर कॉल कर लो अपने बॉयफ्रेंड को और सबके सामने साबित करो कि ये होटल उसी का है। उस औरत ने फौरन फोन मिलाया और बोला, वो वॉक्सवैगन वाली मुझे तंग कर रही है, जल्दी आओ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, उसे बोलो गाड़ी हटाए वरना सिक्योरिटी बुलाता हूँ। महिला सीईओ की आंखें फटी रह गईं। वो आवाज उसके पति की थी, जिस आदमी को उसने इतने साल दिए, जिसके करियर को अपने रिसोर्सेज से उठाया। वो आज किसी और औरत के लिए उसके खिलाफ खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा गिर सकता है। अब वो ठान चुकी थी, आज देखती हूँ कि क्या वो मुझसे पार्किंग की लड़ाई भी जीत सकता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने सिक्योरिटी को कॉल किया और बोला, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जाकर मामला सुलझाओ। सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा और एक नजर में महिला सीईओ को पहचान गया। महिला सीईओ ने उसे एक इशारा किया, मेरी पहचान मत बताना। चुपचाप खड़ी वो सब कुछ देखती रही, लेकिन अब खेल पलटने वाला था।